वेलकम बच्चों। चलो आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 15 से और उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। प्रश्न 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। इनमें से क पाठ है, इनमें से कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सूर्य का प्रकाश। ख मुक्त रूप से कार्बन किसमें मिलता है? हीरा। इनमें से हाइड्रोकार्बन है पेट्रोल। घ प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है एथिलीन। प्रश्न 2 निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटकर बॉक्स में लिखिए। क प्रकृति में कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं, सत्य। कार्बन का प्रतीक Ca है, असत्य। इसका प्रतीक है C। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, सत्य। लकड़ी का कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है, असत्य। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, सत्य। प्रश्न 3 क्या बनता है जब लकड़ी को आंशिक रूप से जलाते हैं? कोयला, काष्ठ, चारकोल। जलते दिए की लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं, इसे कहते हैं लैंप ब्लैक। चीनी तथा सांद्र गंधक के अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं शुगर चारकोल में। मोम को वायु के सीमित मात्रा में जलाते हैं, तो ये भी है लैंप ब्लैक। अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं यूरिया। जानवरों की हड्डियों का भंजक आसवन किया जाता है, इसे कहते हैं जंतु चारकोल। प्रश्न 4 कारण बताइए। क जहाँ लकड़ी का चूल्हा जलता है उस जगह पर आंखों में जलन होती है, जबकि जहाँ गैस का चूल्हा जलता है वहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे से CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ख हम पेंसिल से कागज पर ठीक प्रकार से लिख पाते हैं, किंतु कोयले से नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट के परतों के मध्य क्षीण होने से यह बल आएगा बीच में, क्षीण बल होने से यह नर्म व स्नेहक होती है। हीरा क्यों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण पूर्णतः कठोर होता है। घ कोयले की खानों में विस्फोट क्यों होता है? मीथेन गैस के कारण। यह मात्रा आएगी, इंग्लिश में हम लिखते हैं मीथेन और हिंदी में लिखते हैं मेथेन गैस के कारण, तो इसे आप ठीक कर लीजिए। प्रश्न 5 निम्नलिखित खाली स्थानों में 6 कार्बनिक तथा 6 अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए। क कार्बनिक पदार्थ के नाम लिखेंगे पहले, मेथेन, हीरा, यूरिया, धावन सोडा, चीनी, डीजल। ख अकार्बनिक पदार्थ नमक, जल, सूर्य का प्रकाश, सोना, सल्फ्यूरिक अम्ल, चांदी। प्रश्न 6 निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। क ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में। ख काष्ठ चारकोल ईंधन के रूप में। जंतु चारकोल चीनी उद्योग में। लैंप ब्लैक स्याही बनाने में। कैरेमल अपचायक के रूप में। हीरा आभूषण बनाने में। फिर प्रश्न 7 देख लेते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। फुलरीन ये सुमेलित है फुटबॉल जैसी संरचना। पेंसिल ग्रेफाइट, हीरा पारदर्शी, लैंप ब्लैक कार्बन, इसमें होता है 98 to 99%। मीथेन गैस सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ये अकार्बनिक पदार्थ है नमक। प्रश्न 8 उपयुक्त शब्दों से खाली स्थान को भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन खाली स्थानों को फिल करना है। चलिए देखते हैं। मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG घरेलू ईंधन के उदाहरण हैं। गोबर गैस CH4 + CO2 गैसों का मिश्रण है। कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव है।
गन्ने की खोई का प्रयोग चीनी मिल के बॉयलर में होता है। रॉकेट ईंधन के रूप में द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग होता है। प्रश्न 9, एक मोमबत्ती चित्रानुसार जलाइए, बारीकी से अवलोकन करिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोमबत्ती में क्या जलता है, मोम, धागा या दोनों? मोम और धागा दोनों जलते हैं। मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ किस अवस्था में होता है, ठोस, द्रव अथवा गैस? तीनों अवस्थाओं में होता है। चलिए अगले पेज पर आते हैं। मोमबत्ती की लंबाई धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है? मोम में पिघलने के कारण। यहाँ पे क्या आएगा? मोम के पिघलने के कारण। घ, धीरे धीरे फूंक मारने पर मोमबत्ती नहीं बुझती है क्योंकि, किंतु जोर से फूंक मारने पर वह बुझ जाती है, क्यों? जोर से फूंक मारने पर मोमबत्ती के मोम तथा बत्ती का ताप, फूंक मतलब ठंडी जो वायु आती है उसके कारण कम हो जाता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों से उचित प्रकार से पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द बताए गए हैं, हमें फिर नीचे इनको फिल करना है। लकड़ी के स्थान पर एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। खेतों में गेहूं के पुआल पराली को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उद्योगों की चिमनियों से निकला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। ग्लोबल स्तर पर पृथ्वी के ताप में वृद्धि का मुख्य कारण कार्बन गैस ही है। इसे कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना तथा सौर ऊर्जा को ईंधन या ऊर्जा के विकल्प में प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में कीजिए। पेट्रोलियम को द्रव सोना मतलब लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति इस पर ज़्यादा निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। ख, खलिहानों में लगी आग को कैसे बुझाया जाता है? 3 पॉइंट हैं इसके, और भी सारे पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 बताते हैं। जल या बालू डालकर। सेकंड, दहनशील पदार्थों को हटाकर। थर्ड, आग बुझाने के लिए यंत्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह होता है ना, उससे उसका प्रवाह किया जाए। ग, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है? एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ के रूप में एथिल मरकैप्टन C2, उसका फॉर्मूला है C2H5SH, मिश्रित किया जाता है या मिलाया जाता है। उदाहरण को देखते हुए हीरा तथा ग्रेफाइट से सही तीर लगाकर सूची का मिलान कीजिए। तो हमें सूची का मिलान करना है। इस तरफ लिखा हुआ है ग्रेफाइट, पहले ग्रेफाइट से मिला देते हैं। ग्रेफाइट के क्या क्या कॉलम है? ग्रेफाइट से होता है अपारदर्शी, ग्रेफाइट बैटरी में यूज़ होता है, चमकहीन, मुलायम और द्विविमीय। और हीरा जो होता है, हीरा देख लेते हैं, कठोर, चमकदार, आभूषण बनते हैं इससे, त्रिविमीय होता है और पारदर्शी होता है। नेक्स्ट प्रश्न 13, खनिज पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होने वाले विभिन्न उपयोगी अवयवों को उनके कार्बन परमाणु संख्या से मिलान कीजिए। तो डीजल को मिलाएंगे, इनका कार्बन परमाणु संख्या है डीजल का 14 to 20। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो मिलाने में, तो मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ बता दिया गया है मैंने कि क पार्ट से द पार्ट मिलेगा, ख से स, ग से ब और घ से य और न से अ। तो मिलाना यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं। बिटुमेन इसका है, मिलाएंगे स से, तो ये 20 से अधिक। एलपीजी है 1 से 4, पेट्रोल 5 से 10, नेफ्था 8 से 10। प्रश्न 14 देख लेते हैं। ज्वलन ताप के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार कागज के रूप में जल गर्म कर सकते हैं। कागज के कप को
दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए कागज नहीं जलेगा और कप में जल को गर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये इकाई यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर।